हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने डिस्कस किया कि एटम्स जो है वो टाइनी पार्टिकल्स हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके जो सिंबल्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एटम्स जो है वो डिफरेंट टाइप के जो भी हैं उनका साइज, शेप, ये सब कुछ तो डिफरेंट है ही है, बट उनको जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे रिसर्चेस बढ़ती गई तो डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स हमारी नॉलेज में आए उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम याद रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए उनको सिंबल के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करें और कैसे एक इंटरनेशनल लेवल पे उनको सभी लोग एक्सेप्ट करें, इसके लिए सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट्स के लिए एक शॉर्ट मेथड जो है वो अडॉप्ट किया गया। सो सिंबल्स मीन्स शॉर्ट मेथड। ये एक शॉर्ट मेथड है किसी भी फुल नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी जैसे जैसे एलिमेंट्स के बारे में जानकारी बढ़ती गई लोगों की तो उन्होंने सिंबल्स के बारे में भी सोचना शुरू किया कि कुछ सिंबल्स हम ऐसे बनाएं जिनको सभी केमिस्ट जो है वो अडॉप्ट करें। सो डाल्टन के समय में भी कुछ ऐसे सिंबल्स थे जो उन्होंने अपने केमिस्ट्री में यूज करने के लिए बनाए, जिनको उन्होंने एक सिंबॉलिक फॉर्म दिया। जैसे एक सर्किल में एक डॉट है, ये हाइड्रोजन के लिए है। ये सिंबल फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्किल है, इसमें सी लिखा हुआ है, ये कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से ये सिंबल गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सिंबल के थ्रू कार्बन को रिप्रेजेंट कराया गया है। इस सिंबल के थ्रू सल्फर, और ये लेड और प्लेटिना के लिए ये सिंबल। इसी तरीके से आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के लिए भी सिंबल है, आयरन के लिए भी ये सिंबल है, सिल्वर है और मरकरी। सो ये डिफरेंट सिंबल्स जो थे वो डाल्टन के थ्रू बनाए गए थे। उन्होंने अपनी केमिस्ट्री में इसे यूज किया और जैसे जैसे उन्होंने रिसर्चेस आगे की, लोगों ने भी उनकी इस सिंबल को कुछ समय तक अडॉप्ट किया, बट लेटर ऑन जे बर्जीलियस, इन्होंने जो है एक क्लासिकल सिंबल मेथड जो है वो 1811 में इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि डाल्टन का जो सिंबल था वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे और इन सिंबल्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल था। सो इन्होंने एक ऐसा क्लासिकल सिंबल जो है वो डिनोट किया, जिसमें इन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम 1 और 2 लेटर्स के थ्रू ही इंडिकेट करें। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सिंबल्स कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में है, जिसके कारण इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम 1 और 2 लेटर्स के थ्रू सिंबलाइज करते हैं, और ये लेटर्स जो भी हैं वो उनके एक्सेप्टेड नेम से ही निकलने चाहिए। तो इस तरीके से जे बर्जीलियस जो थे उन्होंने एक क्लासिकल सिंबल्स की जो कंसेप्ट था उसको डेवलप किया, और इस तरीके से जो है वो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स जो है वो नॉलेज में आया। तो ईच एलिमेंट जो है, जो भी एलिमेंट है उनको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना इजी है, और इसके थ्रू जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उनमें इनको रिप्रेजेंट करना भी आसान रहेगा। सो फर्स्ट रूल जो है कि कैसे हम किसी सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। सो सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर इंग्लिश नेम्स, यानी जो भी उनके इंग्लिश नेम्स हैं उसके फर्स्ट लेटर को ही हम उसका सिंबल मान लें। जैसे कार्बन है तो कार्बन का फर्स्ट लेटर है सी, सो इसका सिंबल सी। बोरॉन फर्स्ट लेटर बी, सो इसका सिंबल हो गया बी। हाइड्रोजन इसका सिंबल हो गया एच। ऑक्सीजन इसका सिंबल हो गया ओ। सल्फर और इसका सिंबल है एस। बट जैसे जैसे रिसर्चेस आगे बढ़ती गई इनके एलिमेंट्स के भी नंबर्स बढ़ते गए, इंक्रीज होते गए, और उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम सिंबल को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स वर डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ देयर इंग्लिश नेम। जैसे कि अगर हम कैल्शियम को देखें, या फिर यहाँ कोबाल्ट है और यहाँ पे आपने देखा कार्बन है, तो अगर इनको सिर्फ फर्स्ट लेटर के थ्रू ही हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सभी के जो सिंबल्स हैं वो सी होंगे। सो इस केस में ऐसा एक कंसेप्ट लिया गया कि यहाँ पे हम फर्स्ट 2 लेटर्स को ही यूज करेंगे और उसके थ्रू उनके सिंबल्स को हम डिनोट करेंगे। सो कैल्शियम का Ca यहाँ पे यूज किया गया और कैल्शियम को सिंबल Ca के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया।
जहाँ पे भी हम 2 लेटर्स यूज कर रहे हैं वहाँ उनके फर्स्ट लेटर्स जो है वो कैपिटल है और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल है। तो एल्युमिनियम का Al लिया गया, बेरियम में Ba एंड कोबाल्ट के केस में Co लिया गया। अब इसके बाद भी एक ऐसी कंडीशन है कि अगर हम अगले ही किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो भी सेम सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ऐसे केस में हम किसी थर्ड लेटर को भी यूज कर रहे हैं। जैसे क्लोरीन के केस में हमने Cl ले लिया है, और अगर जैसे कॉपर है COPPER, सो CO जो है वो कोबाल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस केस में लैटिन वर्ड क्यूप्रम जो है वो यूज किया गया और Cu से कॉपर को रिप्रेजेंट किया जाने लगा। सो सिंबल्स को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की गई कि कैसे हर एक एलिमेंट को एक स्टैंडर्ड सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो एलिमेंट्स के कुछ ऐसे नेम थे जिन्हें लैटिन और ग्रीक से भी लिया गया, ग्रीक नेम उनके लिए गए, जिनके इंग्लिश नेम कुछ और हैं, बट लैटिन और ग्रीक नेम के अकॉर्डिंग ही उनके सिंबल्स भी डिसाइड किए गए। जैसे एंटीमनी है, एंटीमनी का सिंबल है Sb, सो इसका लैटिन नेम है स्टीबियम, इसके अकॉर्डिंग इसको Sb सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। कैल्शियम Ca, बट ये एक लैटिन वर्ड कैल्क्स ले लिया गया है। गोल्ड Au से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक लैटिन नेम एरम से लिया गया है, और गोल्ड का लैटिन नेम है एरम। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सिंबल है Au। आयरन, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि फेरम वर्ड से डिनोट किया गया है लैटिन के। बेरियम इसको Ba से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका बेरियास G एक ग्रीक वर्ड है। ब्रोमीन Br से रिप्रेजेंट किया गया है इसको, और ये भी एक ग्रीक वर्ड ब्रोमोस से ही आया है। नियोन Ne से रिप्रेजेंट किया गया है, और नियोस ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसी तरीके से जिंक, Zn, जिंक, और ये एक ग्रीक वर्ड है। तो इसी तरह से जितने भी सिंबल्स हैं उनको जिस रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया कि उनके या तो हम फर्स्ट कैरेक्टर को लेंगे, वो अल्फाबेट यूज होगा। अगर कई ऐसे लेटर्स उनके जो सिमिलर हैं तो सेकंड लेटर या कोई एक दूसरा लेटर लिया जाएगा, बट अगर वहां पे भी वो सिमिलर हैं तो उनके लैटिन और ग्रीक नेम से उनको सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और सिग्निफिकेंस क्या है सिंबल का, कि किसी भी एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो सिंबल जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हेल्पफुल है कि किस तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और किसी भी एलिमेंट के कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट